आज हम कथा शरद सागर की आगे की कथा जो हमारी रह गई थी उसको आगे बढ़ाएंगे। जहां तक अभी तक हमने सुन लिया था कि जिमुतवाहन को अपने पिछले जन्म की कहानी याद आ गई थी। अब इसमें हम देखेंगे कि वह अपने पिछले जन्म की जो उसकी पत्नी थी उससे किस तरह से विवाह करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मलयवती का विवाह जिमुतवाहन के साथ हो गया। एक बार जिमुतवाहन और मित्रवसु समुद्र के किनारे सैर कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक चट्टान पर किसी दूसरे व्यक्ति को छोड़कर उसकी माता को साथ ले जा रहा है। वह विलाप करती हुई कह रही थी, हा पुत्र, हा पुत्र। जिमुतवाहन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी माँ को क्या दुख है? उस व्यक्ति ने बताया, कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम क्रंदु, दूसरी का नाम बिनता था। एक बार उन दोनों में से इस बात पर झगड़ा हो गया कि सूर्य के घोड़ों का रंग काला है या सफेद। विंता ने सूर्य के घोड़ों का रंग सफेद और कंद्रू ने काला बताया। दोनों में यह निर्णय हुआ कि जो भी हारेगी उसको दासी बनना पड़ेगा। कंद्रू के बेटे सांप थे। उन्होंने माता की आज्ञा पाकर अपने विष के प्रभाव से सूर्य के घोड़ों का रंग काला कर दिया। बिंता को कंद्रू की दासी बनना पड़ा। बिंता के पुत्र गरुड़ के श्रापों से विनय की गरुड़ ने सांपों से विनय की कि वे अपनी माता को दासता से मुक्त कर दें। सांपों ने गरुड़ से कहा, अगर हमें अमृत लाकर दो तब हम तुम्हारी माँ को छोड़ सकते हैं। गरुड़ ने ईश्वर की प्रार्थना की कि वह उनकी सहायता करे। भगवान ने उसे वर दिया कि सांप तेरा भोजन बनेंगे और तुझे अमृत का घड़ा भी प्राप्त होगा। उस समय इंद्र ने गरुड़ से कहा, अमृत का घड़ा ले तो जाओ, लेकिन इसको इस तरह रखना कि सांप पी ना सके, फिर मैं इसे ले आऊंगा। गरुड़ अमृत का घड़ा ले आए और कुश के आसन पर रख दिया। सांपों ने अमृत का घड़ा देखकर विंता को स्वतंत्र कर दिया। इतने में इंद्र आए और मंत्र के बल से सांपों को मुग्ध करके अमृत का घड़ा अपने साथ ले गए। उन सांपों ने सोचा कि कुश के आसन पर शायद कुछ अमृत गिर पड़ा हो, इसीलिए उन्होंने उस आसन को ही चाटना शुरू कर दिया। लेकिन कुशों की धर से कुशों की धार से उनकी जीभ कट गई। तभी से सांपों की 2 जीभें बन गई हैं और वे द्विजीव कहलाने लगे। फिर गरुड़ ने सांपों को खाना प्रारंभ किया। जहां भी उन्हें सांप दिखते नहीं छोड़ते थे। तब वे पाताल की ओर जाते थे तो अनेक सांप डर के मारे मर ही जाते थे। तब सांपों के राजा वासुकी ने गरुड़ से समझौता किया कि समुद्र के किनारे की चट्टानों पर उनके भोजन के लिए बारी बारी से एक सांप रोज पहुंच जाया करेगा। तब से समुद्र के किनारे इस चट्टान पर एक सांप प्रतिदिन भोजन बनने के लिए आता है। मैं भी एक सांप हूँ और मेरा नाम शंखचूर्ण है। आज मेरी बारी है और इसीलिए मैं इस चट्टान पर आया हूँ। जिमुतवाहन ने कहा, आज तुम्हारे बदले मैं यहाँ बैठूंगा। लेकिन शंखचूर्ण ने कहा, उसकी बात नहीं मानी और कहा, यह हमारी वंश मर्यादा के प्रतिकूल है। यह कहकर शंखचूर्ण भगवान शिव को प्रणाम करने के लिए मंदिर में गया। इस बीच वे ही जिमुतवाहन चट्टान पर जा बैठे। उसने मित्रवसु को पहले ही कोई बहाना बनाकर घर भेज दिया। गरुड़ आए और जिमुतवाहन को चोंच में पकड़कर दूसरे पहाड़ पर ले गए और उनको खाना शुरू कर दिया। इधर जब शंखचूर्ण चट्टान पर वापस आया तो उसने वहां खून के दाग देखे और देखा कि वे निशान दूर तक बने हुए हैं। वह उन्हीं के सहारे सहारे उस पहाड़ पर पहुंच गया जहां बैठकर गरुड़ जिमुतवाहन को खा रहे थे। शंखचूर्ण ने वहां पहुंचकर गरुड़ से कहा, इसको छोड़ दीजिए, आपका भोजन तो मैं हूँ। और उसने जिमुतवाहन की सारी कथा गरुड़ को सुना दी।
गरुड़ को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और वे पश्चाताप प्रकट करने लगे। तब जिमुतवाहन ने कहा, अगर आप सचमुच प्रायश्चित करना चाहते हैं तो आज से सांपों को मारना छोड़ दीजिए। गरुड़ ने उसकी बात मान ली। उसके घाव को ठीक करने के लिए तथा मरे हुए सांपों को जिलाने के लिए वह स्वर्ग की ओर चले गए। लेकिन गरुड़ के वापस आने से पहले ही मलयावती की प्रार्थना पर देवी प्रकट हुई और उन्होंने जिमुतवाहन के शरीर पर अमृत की वर्षा की। उसके सारे घाव ठीक हो गए, बल्कि वह पहले से अधिक सुंदर हो गया। थोड़ी ही देर में गरुड़ अमृत भी ले आए और उसकी वर्षा करके उन्होंने मरे हुए सांपों को जीवित कर दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन अपने गुणों के कारण चारों ओर विख्यात हो गए। उसके भाई बंधु भी उसके पास आए और उसको हिमालय पर ले गए। वहां पर विद्याधरों का चक्रवर्ती राजा बना। योगेंद्रायण की यह कहानी सुनकर वासुदेवता को बहुत शांति मिली। उसका वह दिन बड़े आनंद से बीता। ये कथा, सरित सागर की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कथा मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ओके, बाय, टेक केयर।